कि मेरे 10 महीने से विधायक था, ये 10 साल से विधायिका हैं प्रमिला जी। मैंने 10 महीने में एरिया में बैठ के डेवलपमेंट करी। 10 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती थी, पर इन्होंने जो 10 साल में भी नहीं करी उससे ज़्यादा मैंने 10 महीने में कर रखी है। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि इन्हें वादे बहुत किए, काम कुछ नहीं किया। और दिल्ली की जनता मोदी जी के वादों विश्वास करती है। क्या देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त आर.के. पुरम विधानसभा में। जी हाँ, इस वक्त दिल्ली में जो चुनावी सरगर्मियां हैं, चुनाव की बहुत ज़ोरों शोरों पर हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रत्याशी आर.के. पुरम से अनिल शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनावी गतिविधियां उनकी चल रही हैं और चुनाव को लेकर या अपनी जीत को लेकर वो कितना आश्वस्त है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। नमस्कार जी। अनिल जी, आपकी जो विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से पिछले 2 बार से विधायक हैं, अपनी हैट्रिक की तैयारी कर रही हैं आम आदमी पार्टी। सामने आप हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, मेयर के रूप में भी आपने, एक्स मेयर के रूप में भी, मेयर के रूप में काम किया है यहाँ पर। क्या डेवलपमेंट की नीड है आपकी विधानसभा में? क्या प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी? भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र आखिरी कल लॉन्च कर दिया है, और क्या कुछ अपने चुनाव को लेकर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि हम भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में ही सरकार बना रही है, पूरी आश्वस्त है। मैं खासकर मैं आर.के. पुरम की बात करूं आपके सामने, तो इसमें 3 बड़े कारण हैं जीतने के। पहला बड़ा कारण है कि मेरे 10 महीने से विधायक था, ये 10 साल से विधायिका हैं प्रमिला जी। मैंने 10 महीने में एरिया में बैठ के डेवलपमेंट करी। 10 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती थी, पर इन्होंने जो 10 साल में भी नहीं करी उससे ज़्यादा मैंने 10 महीने में कर रखी है। इनको 100 करोड़ में बजट मिला, इन्होंने कहीं एरिया में वो लगाया नहीं, कोई काम नहीं किया। हमारे इधर आज भी चाहे गांव हो, चाहे झुग्गी बस्ती हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट, इवन पोश इलाके में भी सीवर की समस्या है। पानी गंदा आता है, गलियां, नली, खारिंजा, सीवर नहीं बने हैं। ओवर गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा विषय प्रूमिंग तक इन्होंने नहीं कराई है। मतलब बड़े दुख की बात है कि गरीब बस्ती में कोई एक भी, कहीं किसी बस्ती में बारात घर तक इन्होंने बनाने की सुविधा नहीं दी है। कहीं भी कोई सुविधा ऐसी नहीं दी। 10 करोड़ में 100 करोड़ रुपए 10 साल में मिलने के बाद, और 10 साल में एरिया में बैठे नहीं। एक तो ये बड़ा कारण है इनका एंटी इनकम्बेंसी का भी। दूसरा कारण है नरेंद्र मोदी जी ने जो भी मैनिफेस्टो लाए हैं, उस मैनिफेस्टो से दिल्ली की जनता, जो कुछ जनता, सारी नहीं कह सकता मैं, पिछली बार भी हमें यहाँ 43-44% वोट मिला था जब हमने एक भी फ्री घोषणा नहीं की थी। इस बार मोदी जी ने जो घोषणाएं करी हैं, चाहे वो 2500 रुपये महिलाओं के लिए हों, 2 सिलेंडर फ्री हों, 10 लाख का आयुष्मान योजना हो, चाहे अभी 50,000 नौकरियों का मामला हो, चाहे केजी से पीजी तक पढ़ाई की मामला हो, अटल कैंटीन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं। तो मुझे लगता है कि इन योजनाओं की वजह से मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये देश की जनता जानती है। दिल्ली की जनता भी इसको मानेगी। तो दिल्ली की जनता जब इस बात को मानेगी कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, प्लस प्रमिला जी की एंटी इनकम्बेंसी, और तीसरा जो ये केजरीवाल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोग उससे भी काफ़ी खफाएं। दारू के ठेके खुलवा देना, अपना शीश मैप बना लेना, इस तरीके की चीज़ों से केजरीवाल का भी काफ़ी ग्राफ डाउन हुआ है। तो इन तीनों कारणों से भारतीय जनता पार्टी आर.के. पुरम में दिल्ली में जीतेगी। बड़े ही बेसिक से मुद्दे होते हैं शिक्षा को लेकर, सड़क, पानी, बिजली को लेकर, लेकिन आपकी विधानसभा में जितना भी हमारी टीम ने सर्वे किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो, आम आदमी पार्टी हमेशा ये दावा करती है क्योंकि उन्होंने गरीब जनता के लिए काम करा है कि ये छोटे छोटे मुद्दे जब जनता के सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर अपना ऑल्टरनेट जनता किसको चुने? जनता कहीं ना कहीं चुनावी वादे और दावों में फंस कर रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितना छोटा मुद्दा है सीवर का ठीक होना। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो जल्दी जल्दी उठ के जल्दी भागना होता है, पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर 10 मिनट के लिए पढ़ना होता है, कम से कम पता चले क्या हो रहा है। कि केजरीवाल जी ने कहा है कि इस बार हम सीवर जरूर ठीक कराएंगे। वो हर बार, कभी तो वो बोलते थे कि इस बार मुझे मौका दे दो, मैं जमुना जी साफ़ करा दूंगा, रोड के गड्ढे ठीक कर दूंगा, पॉल्यूशन ठीक कर दूंगा। अब कह रहे हैं इस बार मौका दे दो, हम सीवर ठीक करा देंगे। 10 साल से तुम्हें मौका दे रखा था। ये बात हम बोलें तो बात समझ में आती है। इनके सिर्फ खोखले दावे हैं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। दिल्ली की जनता समझ गई है, और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता इस बार मौका देना चाहती है, क्योंकि
दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि इन्हें वादे बहुत किए, काम कुछ नहीं किया। और दिल्ली की जनता मोदी जी के वादों विश्वास करती है। और मैं आर.के. पुरम की जनता को, मोदी जी का वादा तो बहुत बड़ा वादा है ही, पर उससे थोड़ी कम परसेंटेज या और कम परसेंटेज मान लो, क्योंकि मोदी जी हैं, वो तो ब्रांड है, वो तो देश के नहीं संसार के ब्रांड है। परंतु आर.के. पुरम के अंदर जो मैंने काम किया है, कहीं ना कहीं आर.के. पुरम की जनता उसको भी काफ़ी हद तक इसलिए मानती है कि यहाँ अनिल शर्मा हमारे बीच बैठता था, अनिल शर्मा हमारे बीच में काम करेगा, सीवर की समस्या ठीक करेगा, क्योंकि लोकल समस्या है। सीवर की समय माननीय मोदी जी ठीक करने नहीं आएंगे। माननीय मोदी जी तो 21,000 रुपये महिलाओं को देंगे, 2,500 रुपये देंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं, वो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी गारंटी मतलब फाइनल गारंटी। पर जो लोकल इश्यूज़ हैं जिसमें मैं लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं पहले काम किया है, तो मुझे लगता है इन सब की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या आपको लगता है मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में भी, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार मुखर होकर चुनाव लड़ रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है और मैं रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ता भी हूँ उनकी स्टेटमेंट, चाहे उनके अजय माकन जी मिनिस्टर रहे हैं, उनके प्रधान देवेंद्र यादव जी हैं, और भी कई लीडर्स हैं, उनके बयान आ रहे हैं, उनको खुद मान भी रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल गलत है, केजरीवाल ने शीश महल, ऐसे सारे मुद्दे वो पार्टी भी उठा रही है। कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर फाइट दिल्ली में बनने की पोजीशन हो रही है। आपकी विधानसभा में ये चीज़ देखी जाएगी? हमारी विधानसभा में भी विशेष टोकस जी हैं, मुनीर का गांव से ही आते हैं, अपनी तरफ से अच्छा चुनाव लड़ने का मुझे लगता है कर रहे होंगे कोशिश। मेरी रेगुलर बात तो नहीं होती है, क्योंकि पर गांव के नाते मुलाकात हो जाती है। जैसे आज ही एक शमशान में नमस्ते हुई थी, तीनों कैंडिडेट वहीं थे, हम शमशान में, तो मुलाकात हुई थी। पर ऐसी कोई बात नहीं होती है, पर मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़ रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आर.के. पुरम की जनता से और पूरी दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं आर.के. पुरम की जनता से, खासकर आर.के. पुरम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। जब मैं 2 बार कॉरपोरेशन में मेंबर रहा, दिल्ली में उप महापौर रहा, दिल्ली में जाउन चेयरमैन रहा, तो मैंने कॉरपोरेशन के नाते एरिया में बहुत वर्किंग की थी। मैं 10 महीने के लिए विधायक था, तो विधायक के नाते मैंने काम किया है। सुख दुख में रहा हूँ हारने के बाद भी। जब मैं पार्षद एमएलए था तो एरिया में बैठ के काम करता था। ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मेरे लायक काम होंगे मैं करूँगा, जो दिल्ली सरकार के अलावा भारत सरकार के काम होंगे, हमारी लोकप्रिय सांसद बांसुरी से मदद लेंगे। और कहीं भारत सरकार में भी जाना पड़ा, डबल इंजन की सरकार के नाते आर.के. पुरम का विकास होगा। और दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं मोदी जी ने कही हैं वो आराम से लागू जब हो सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा, तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार लाएं। तो ये थे पूर्व विधायक और इस वक्त भाजपा से प्रत्याशी अनिल शर्मा, जिन्होंने बड़े मुखर होकर अपनी सभी बातों को कहा। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।